नमस्कार, मैं ज्योति पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत न्यूज टीवी में, जिसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और कुछ महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबर। अखिलेश को लग चुकी सत्ता की वैक्सीन, इसलिए पसंद नहीं है कोरोना वैक्सीन। जयप्रकाश निषाद। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद एवं प्रदेश के पूर्व मंत्री जयप्रकाश निषाद रविवार को धर्मनगरी वृंदावन पहुंचे। उनके धर्मनगरी पहुंचने पर निषाद समाज के लोगों द्वारा गौरानगर कॉलोनी स्थित एकलव्य बारात घर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां महेंद्र सिंह निषाद, पूर्व सभासद बादाम सिंह, सुरेश सिंह तोमर आदि के द्वारा राज्यसभा सांसद का पट्टुका साफा बांधकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट देकर सम्मान किया गया। इसके साथ ही राज्यसभा सांसद द्वारा गरीब व असहाय वर्ग के लोगों को कंबल वितरित किए गए। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता में राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ साथ प्रयागराज के श्रृंगेरपुर किले में निषाद राज का मंदिर बनाकर राम और निषाद राज के मिलन का जो कार्य किया है वो पिछले 70 साल की सरकारें नहीं कर सकी। साथ ही उन्होंने किसान आंदोलन के सवाल पर नए कृषि कानून को किसान की स्वतंत्रता वाला बताया। वहीं कोरोना वैक्सीन पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर उन्होंने कहा कि उन्हें सत्ता की वैक्सीन लग चुकी है, अब उनकी सत्ता नहीं आने वाली, इसलिए उन्हें परेशानी हो रही है, यह वैक्सीन पसंद नहीं है। वृंदावन से रघुवीर बघेल की रिपोर्ट। आज जो है वृंदावन में स्वागत समारोह, ये पूरे इस प्रदेश के नेतृत्व, इस देश के नेतृत्व को ये हमारा समाज बधाई दे रहा है कि जिन्होंने इस समुदाय के एक व्यक्ति को उच्च सदन में भेज करके पूरे समाज को सम्मानित करने का काम किया है। और समाज आज पूरा बधाई दे रहा है श्री नरेंद्र मोदी जी को, पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को, श्री JP नड्डा जी को, स्वतंत्र देव सिंह जी को और माननीय सुनील बंसल साहब को, जिन लोगों ने एक मछुआरे के बेटे को, एक मझवार के बेटे को जो है इस देश की सबसे सर्वोच्च सदन राज्यसभा का मेंबर बना करके पूरे समूचे भारतवर्ष के मछुआरों का मान सम्मान बढ़ाया है। इसलिए हम अपनी समाज की ओर से अपने शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ। त्रेता युग से ही निषाद समाज का श्री राम के से समर्पण रहा है और अयोध्या में राम का मंदिर बनने जा रहा है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? और समर्पण के कार्यक्रम शुरू है। आप देख लीजिए, 70 साल जिनकी सरकार चली, उन्होंने कभी भी निषाद राज के ऊपर निगाह नहीं डाला। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उन्होंने सबसे पहले अगर श्री राम का मंदिर बना रहे हैं तो श्री श्रृंगेरपुर में, जो प्रयागराज में श्रृंगेरपुर है, निषाद राज का जो किला, उसमें उनका मंदिर बना करके और राम और निषाद राज का मिलन का एक मंदिर बनाते हुए वहाँ सौंदर्यीकरण करा करके उनको भी सम्मानित करने का काम ये सब देश और प्रदेश की सरकार कर रही है। बार बार किसानों के आंदोलन के बाद में सरकार के नीतियाँ फिर जा रही, वार्ता बार बार फिर जाए, क्या कहेंगे इस बारे में? आज इस देश की सरकार किसानों के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है और किसानों की आय दोगुना करने के लिए उन्होंने संकल्प लिया है और सरकार चाहती है कि आज तक जो किसानों को लोग छलते आए हैं, निश्चित तौर पर किसी भी बिचौलिए और किसी भी धोखाधड़ी करने वाले को अपने नहीं दिया जाएगा। किसानों का राज होगा, किसान स्वतंत्र होगा और किसान की आय दोगुनी होगी। जो 70 साल से जिस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को ये पिछली सरकारों ने दबा के रखा था, किसानों का सम्मान नहीं किया, लेकिन अब योगी जी और मोदी जी की सरकार इस पर कटिबद्ध है, किसानों को कहीं से नुकसान नहीं होने देगी, उनको आगे बढ़ाने का काम करेगी। समाज की बढ़ोतरी के लिए क्या क्या कदम रहेंगे और मंत्री? पूरे देश में जो यशस्वी प्रधानमंत्री हर समाज के लोगों के लिए उन्होंने नारा ही दिया है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ काम कर रही है, उसी की कड़ी में मुझे राज्यसभा सांसद बनाया गया है। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं ले पाएंगे। अखिलेश यादव जी वैक्सीन की बात कर रहे हैं, उनको जो है सोचना चाहिए कि इस देश के जो वैज्ञानिक हैं कितने अथक प्रयास से इस देश की जनता की सलामती के लिए उन लोगों ने ये रिसर्च करके वैक्सीन लाया है। माननीय अखिलेश यादव को जिस दिन पता चल जाएगा ये वैक्सीन किसके लिए है, उनको तो दूसरी वैक्सीन याद आ रही है जो अब सत्ता में लौट करके आने वाले नहीं हैं, इसलिए उनको सत्ता वाली वैक्सीन लग चुकी है, अब वो वापसी नहीं होगी, इसलिए उनको परेशानी है। ये वैक्सीन तो बना दिया, पूरे जनता की रक्षा कर रही है सरकार,
और जो काम हमने नहीं किया वो काम जो है भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की सभी लोग, सभी वर्ग के लोगों के लिए कर रही है। हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, खबरों को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।